देखिए लाइट का यानी प्रकाश का सेकंड पार्ट है। तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश क्या कहलाता है। प्रकाश क्या होता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के बाद प्रकाश क्या है, एक टाइप की ऊर्जा है ना, एक टाइप की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, ये प्रकाश की चाल, मतलब उसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। हाँ ठीक है। और ठीक है, अब उसमें पढ़े थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, और क्या पढ़ा था, तुमको याद नहीं है, हमें तो ऐसा अभिलंब और आपतन कोण, परावर्तन कोण, मतलब 6 चीजें पढ़ी थी। तो आपतित किरण क्या होती थी, किसी समतल पृष्ठ पर जाकर टकराती है। हाँ, और परावर्तित किरण आपतन बिंदु, आपतित किरण जिस वस्तु से जाकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जहां पर टकराती है मतलब। और आपतन कोण, अभिलंब, आपतन और परावर्तन के बीच लंब होता है। आप और आपतन कोण, आपतन कोण नहीं, आपतित किरण के बीच में हाँ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण के बीच में पड़ता है, परावर्तन नहीं, परावर्तित किरण। ठीक है, और ठीक है परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, बोलो जब, हाँ क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसी अच्छी किरण या वाली सतह पे किरण गिरती है, उसी माध्यम में लौट जाती है किरण, उसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। हाँ, उसी माध्यम में जब कोई प्रकाश की यानी जो जब कोई प्रकाश की आपतित नहीं, प्रकाश की किरण किसी समतल व चिकना व समतल या चिकना एवं चमकदार पृष्ठ पर जाकर उसी माध्यम में लौट जाती है, टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ठीक है, तो कल पढ़ा था कि हाँ परावर्तन के नियम पढ़े थे, है ना। 2 नियम होते हैं, याद रखे रहना, 2 नियम होते हैं। पहला नियम ये होता है, क्या होता है, बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब, यही है ना। तीनों एक ही तल पे होते तो बिल्कुल होते हैं, पता है ना कहाँ होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये घोर के पी लो, आज से 10 साल तक याद आएंगे, मतलब जरूरत पड़ेगी इनकी। 4 साल वो 12वीं तक के, और 4 साल और जब तक डिग्री करोगे कोई, मतलब यूजी करोगे। ठीक है, यूजी में जाओगे फिर पीजी करोगे तो पीजी में याद आएगा। ठीक है, तो हमेशा याद आना है, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी अगर साइंस लिए रहोगे तो। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, ये एक फॉर्मूला था बहुल प्रतिबिंब में हाँ, तो अगर प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है तो 360 में n से डिवाइड कर थीटा से डिवाइड करते हैं और -1 घटा देते हैं। मतलब पूरे कोण, मतलब थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, कोण होता है, याद रखे रहना। तो 360 में एक कोण का मान घटा दोगे, एक कोण के मान से भाग दे दोगे और एक घटा दोगे। एक क्यों घटा दोगे, क्योंकि एक तो खुद हम वास्तविक होंगे, वो थोड़ी प्रतिबिंब होगा, जो बाकी के होंगे वो कौन होंगे, प्रतिबिंब होंगे, हम थोड़ी प्रतिबिंब होंगे, इसलिए उसमें से एक घटा देते हैं। 360 बटे थीटा -1, याद रखे रहना। ठीक है, अब दर्पण में आते हैं। तो दर्पण में पढ़ रहे थे समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या पढ़ रहे थे, बोलो,
पहला पॉइंट क्या था? दर्पण की दूरी हम्म, अनंत तक होती है। क्या होती है? बोलो बोलो, हमने सुना नहीं। दूरी अनंत तक होती है समतल। हाँ, समतल दर्पण की दूरी अनंत तक हो, वही फोकस की दूरी। फोकस होगा। हाँ देखो, समतल दर्पण में ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, तो समतल दर्पण है तो जो ये पृष्ठ होगा उनका, ये जो पृष्ठ होगा ये है तुम्हारा आईना, तो ये बिल्कुल समतल होता है। घर का आईना भी ऐसे ही होता है, समतल होता है। तो ये यहाँ पे मान के चलो पॉलिश की गई है यहाँ पर, तो जो ये पृष्ठ होगा ऊपर का, ये कैसा होगा? ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा। ये वाला, ये क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ। ये कहलाएगा दर्पण, ये होगा पॉलिशदार सतह। ठीक है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सीधा होता है, याद रखना, और आभासी होता है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी की बात आ गई है तो फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, याद रखना, चाहे लिख लेना। ठीक है, फोकस दूरी को स्मॉल f से करते, कैपिटल F नहीं कर देना। और समतल दर्पण द्वारा बढ़ते प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो हम समतल दर्पण जैसे खड़ा है, हम अगर 5-6 फुट के हैं तो सामने शीशे में भी 6 फुट के ही होंगे। 6 का 12 या 6 का 8 नहीं हो जाएगा, या 6 का 4 नहीं होगा। मतलब जितने हम होंगे, ओरिजिनल लंबाई हमारी जितनी होगी, दर्पण के अंदर भी उतनी ही लंबाई बनेगी, याद रखना। तो इससे क्या पता चला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे ये हमने खड़ा कर दिया, यहाँ दीवार में हमारा फिट है समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ कल बाबू राव आए थे, कौन आया था? बाबूजी आए थे। ज़्यादा लंबाई हो गई यार। जो भी हो, आज बाबू राव रूखे सूखे हैं। ठीक है, अगर ये रही ज़मीन, ठीक है, अब ये हवा में तो उड़ेंगे नहीं, ये बैठे थे स्टूल में, है ना, लो स्टूल में बैठे थे। वो थोड़ा देख यहाँ को रहे हैं, यहाँ को दिखवाते हैं। हाँ अब सही है ना, अब देख रहे हैं। तो जो इसका प्रतिबिंब होगा ना इनका, अगर ये जितने होंगे उतना ही प्रतिबिंब इसमें भी बनेगा। इसके अंदर बना रहे, अब अंदर कैसे घुसे हैं वो बात अलग है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो जितना प्रतिबिंब इनका होगा इतना ही इनका होगा। मतलब ये तुम्हारी मान के चलो एक वस्तु होगी, वस्तु है मान के चलो। तो समतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु की जो लंबाई होती है वही उसका प्रतिबिंब उतनी ही लंबाई का बनता है, याद रखना। डायग्राम नहीं बनाते बनता हमसे, ठीक है, हम इतना ही बना देते हैं। पता नहीं कौन देखेगा, कहते ये कौन भैया बना गया। देखो समतल द्वारा, हाँ, h ऊंचाई के मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हारी लंबाई जितनी हो, 6 फुट के 5 फुट के हो मान के चलो, अगर तुम्हें अपना पूरा प्रतिबिंब ऊपर से नीचे तक देखना है तो उस दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 है तुम्हारी, तो 5/2 होना चाहिए। मतलब अगर ये तुम 5 फुट के हो तो 2 सही 1/2 फुट का मिरर होना चाहिए, तब देख पाओगे। कभी अंदाजा लगाना, इनकी टेप लेना, नाप लेना। अगर 2-2.5 फुट से कम होगा उसमें तुम अपने पूरी इमेज नहीं देख सकते हो। अगर तुम्हारी लंबाई इतनी है तो, कम है तो उसका आधा। मतलब सीधी बात है, पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई होनी चाहिए कितनी? अपने से आधी, यानी h/2। हमारी अगर h है तो दर्पण की कितनी होनी चाहिए? h/2, ये याद रखना। ठीक है, ये किसकी होगी? ये हमारी होगी, मतलब ये वस्तु मान लो। और ये क्या हो जाएगी? ये मिरर की हो जाएगी, मतलब किसकी? दर्पण की हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से इतनी ही दूरी पीछे बनता है जितना कि दर्पण के आगे है। ध्यान करना,
अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ हमारा मिरर है, यानी समझ लो 2 मीटर की दूरी है, तो शीशे के अंदर भी हम 2 ही मीटर दूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किनारे में दिखाएं या 4 किलोमीटर दूर दिखाएं। मतलब अगर हमारी दूरी ये है मिरर और यहाँ 2 मीटर की दूरी है हमारी मिरर से, तो प्रतिबिंब भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो भी 2 मीटर दूर है, शीशे से 2 मीटर दूर है। यही लगता है। ये समतल दर्पण क्यों हमें ऐसा पता है? क्योंकि ये सब चीजें हम बचपन से देखते आए हैं, है ना। तो ये पॉइंट है कि दर्पण के बाहर वस्तु की जितनी दर्पण से जितनी दूरी होती है, उसका प्रतिबिंब उतने ही दूर दर्पण के अंदर उतने ही दूर बनता है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। समतल दर्पण के हैं ये सब, दिमाग लगाना, वहाँ ऑप्शन आएंगे, ज़्यादा वो नहीं आएगा और इतना कठिन नहीं आएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। तो देखो जैसे, अब जैसे क्या, अब ये बनेगा, ये मान के चलो मिरर है, ठीक है, इस पे हम अंदर बने हैं, हमें नहीं पता, हम लोग किनारे में खड़े हैं, तो ये किनारे में हमारा प्रतिबिंब बना है, ऐसा कुछ है ना। मतलब यहाँ बना प्रतिबिंब और यहाँ हम खड़े हैं। तो ये कैसा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा मिलाएगी। लेकिन मिरर कैसा है? हाँ समतल है, तो ये ऐसी आएगी ना, देखो ऐसे। तो ये देखो, ये दर्पण ये किसका काम कर रही है? मिलाने वाली रेखा। तो क्या इस दर्पण पर ये जो रेखा है वो लंब नहीं है? लंब क्या होती बताया नहीं, है ना, ये होती ना, ये हमारी चीज, और ये जो खींच देते हैं इसे ही तो लंब कहते हैं। तो ये हमारी चीज ऐसी है, अब हमारी चीज कैसी है? ऐसी है, तो ऐसी जो इसके अपोजिट साइड से निकल रही है उसे क्या कहेंगे? लंब। समझ गए? और कोई हाँ हो गया। समतल दर्पण के उपयोग तो सब कोई जानता है। समतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः हम प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा पार्श्वतः उल्टा परंतु आभासी होता है। पार्श्वतः उल्टा मतलब पता क्या होता है? बताया था कि अगर दर्पण में अगर यहाँ ए बना के मतलब कुछ बी बना दो तो वहाँ उल्टा बनता है, वैसा वाला उल्टा चलेगा। कैसा? पार्श्वतः है, चारों तरफ वाला। पार्श्व क्षेत्रफल सुना ना, वैसा ही है कि उस उल्टा कर बनेगा, चारों तरफ वाला। मतलब अगर यहाँ ऐसा है तो वहाँ ऐसा होके बनेगा, ठीक है। जैसे हमने बी है, हमारा मिरर ये रहा और हमने यहाँ पर बी रखा है, तो हमारा बी ऐसा बनेगा। हो गया ना पार्श्वतः उल्टा। ये दर्पण के अंदर की बात है ना। ये पार्श्वतः उल्टा हो गया। और ये आभासी है, क्या इसे पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते ना। और सीधा है कि नहीं है? देखो सीधा ही बनेगा, बट पार्श्वतः उल्टा है। उल्टा है ना। पार्श्वतः का मतलब चारों ओर, यही होता है ना, सतह सतह वाला। बस ये पॉइंट समझ में आए? इसको एक बार और पढ़ लो, आराम से आएगा। देखो हम समझाने वाला काम कर रहे हैं, लिखने वाला काम तुम्हारा है, ठीक है। हम पॉइंट बोलते भी तो है, लिख सकते, माँ की किताब जिंदाबाद, है ना। देखो जो अभी पॉइंट बताए समतल दर्पण के, देखो एक नज़र मारो, दिमाग से, ये रटने वाला काम नहीं, जो हमने चीज़ बताई उसे याद रखना बस। समतल दर्पण का यूज पेरिस्कोप बनाने के लिए किया जाता है, जो पनडुब्बी में होता है। पनडुब्बी पता है ना, जो पानी के अंदर चलती हैं, पता है? हाँ ठीक है। इनका उपयोग दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ियों को देखने के लिए ब्लाइंड मोड के रूप में किया जाता है। दूसरी तरफ से जब गाड़ी आती है ना, दूसरी तरफ से सामने शीशा लगा होता है, हाँ वही है वो, क्या, हाँ वही है, ठीक है। अब जैसे दूसरी तरफ से आ रही है, हम तो इस साइड से जा रहे हैं, सामने से दूसरा आ रहा है, तो सामने देखने के लिए भी तो चाहिए कोई, ठीक है। ब्लाइंड मोड के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग बहु रूप दर्शक बनाने में किया जाता है। यह एक खिलौना जो कि रंगीन कागज के टुकड़ों या छोटे रंगीन मोती द्वारा सुंदर पैटर्न बनता है। अरे सीधे हाँ वो होते नहीं है वो, अरे
टुकड़े कांच के हो जाते हैं, ऐसे जोड़ जोड़ के चमकदार हीरा ऐसा गोल गोल बन जाता है। देखा हो तो? नहीं देखा? छोटे छोटे कांच के टुकड़े मिला के उन सबको जोड़ दो फेविकॉल से, तो कितना अच्छा लगे ना लगेगा? हीरा टाइप का, हाँ हीरा टाइप का लगते हैं ना, वही मान लो। अरे खिलौने बनते हैं, सीधी बात है। वहाँ ये नहीं आना है, वो तो उपयोग है डेली यूज के लिए। वहाँ अगर आएगा तो ऑप्शन में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से समतल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है, बस। हाँ तो वो ऑप्शन देंगे, उनको ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। हाँ, और जो साइड में मिरर लगा होता है ना, वो समतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण होता है। ये दिमाग में बैठा लो। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। जो शीशे लगे होते हैं ना अगल बगल, गाड़ियों में देखे होंगे, वो उत्तल दर्पण होता है। हाँ पीछे का दिखे है ना। हाँ जो चलो ठीक है, और बताते। अब आता है दूसरा गोलीय दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय मतलब गोला। तो गोला कैसा होता है? खोखला गोला मतलब बॉल जैसा होता है। बॉल को काट दे, ठीक है, और एक साइड पॉलिश कर दे तो हो गया गोलीय दर्पण। गोल गोल तो होगा ही एक परत, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखो अब ये बहुत अच्छी चीजें हैं, यहाँ से पढ़ना है और अच्छे से। वहां अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु की लंबाई के बराबर, वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई का दुगना, वस्तु की लंबाई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा? वस्तु की लंबाई का आधा। कौन से दर्पण में? समतल में, याद रखना। समतल, अवतल और उत्तल, ये तीन दर्पण हैं, ठीक है। समतल के पढ़ चुके हैं। अब देखो हमने अभी बताया किसी गोले को काट कर बनाया गया प्रतिबिंब। मतलब अगर हम किसी गोले को काट दे, बड़ा गोला, लो ये बना दिया गोला, ठीक है। इसको हमें अगर काटना है तो हमने यहाँ से काट दिया ना। इतना हिस्सा ले ले, ले ले, ले ले, ठीक है। तो देखो इतना हिस्सा ले लिया हमने, तो इसको हम ऐसे बना दे, बना दिया, ठीक है। अगर हम यहां पॉलिश कर देते हैं तो गोलीय दर्पण हम बता दें दो प्रकार के होते हैं। अगर ऊपर की ओर पॉलिश करते हैं तो दर्पण दूसरा बनता है, और अगर अंदर की ओर वो करते हैं पॉलिश, यहां बाहर की ओर है ना पॉलिश, देखो उठे हुए से, अब ये अंदर साइड करेंगे, अंदर साइड कर दिया। मतलब अगर हमें अपनी शकल को देखना है तो कहाँ देखेंगे? यहां से कि यहां से? यहां से देखेंगे। इस वाले में यहां से, है ना। तो ध्यान देना, दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता अवतल, नाम दिमाग में रखना, अवतल और उत्तल, ठीक है। उत्तल और अवतल। देखिए तो यहाँ पर दो दर्पण है, एक अवतल है, एक उत्तल है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। नाम ध्यान करना, अवतल, अव का मतलब होगा जिसमें अंदर से दिखता है, ठीक है। और उत्तल का मतलब ऊपर से। तो देखो जिसमें अंदर से दिखता है, अंदर किस में दिखता है? इसमें दिखता है ना, अंदर से दिखेगा ना, अंदर से दिखेगा ना, तो इसको क्या कहेंगे? अवतल, अवतल कहेंगे। जिसमें अंदर साइड से, मतलब ये कौन सा दर्पण हो गया तुम्हारा? अवतल हो गया ना। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल, अवतल, अवतल दर्पण। ये वाला कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। पता है कंफ्यूजन होती है कि अवतल कौन है, उत्तल कौन है। तो जो हमने तुम्हें बताया ना तरीका, उस तरीके से हमने सीखा है कक्षा 11वीं में। हाँ
आजकल इतना पढ़ाया जाता है तुम सब लोगों को, जो अब तुमको यकीन नहीं होगा, हमें रोमन नहीं आती रही है। रोमन समझते हो? हाँ, और किसी ने हमें ये तरीका नहीं बताया कि ऐसे बनाते हैं रोमन। हमें रोमन आती थी, इतनी आती थी, एक कैसे बनता, 2 3 10, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 ही तक आती थी, और 10 के जोड़े 10 20 30 ऐसे बन जाते थे। लेकिन अगर कोई हमसे कह दे कि ऐसे लिखना है, बना कर ये बताओ कि क्या होता है। नमस्ते, जाइए साइलेंट। हाँ नमस्ते, अब हो गया नमस्ते। हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही। ये लाइट तो ऑफ कर दो यार, इतनी लाइट जलाए हो। पता नहीं कैसे सीख गए, लेकिन सीख गए। यहाँ देखो, तो ये बस मुंह बंद कर लो, ज्ञान सुन लो। तो ये चीजें किसी ने नहीं सिखाई, ये खुद सीख ली, लेकिन पता नहीं कैसे सीख ली। हाँ, अब आते हैं अवतल। मतलब अवतल हो गया। अवतल दर्पण किसे कहेंगे? जिस दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन अंदर की ओर दबी हुई सतह से होता है। देखो ये अंदर की ओर दबी है ना, दबी है ना, अंदर की ओर दबी है, दबी हुई, मतलब जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन अंदर दबी हुई, देखो अंदर दबी है ना, अंदर की ओर दबा है ना, ये दर्पण अंदर की ओर घुसा है ना, नहीं घुसा है। अंदर की ओर दबना कैसे कहते हैं? ये सीधी लाइन हो, हम इसे धक्का दे दे तो कैसी दब जाएगी? ऐसी दब जाएगी ना। अरे एक रस्सी हो, रस्सी नहीं घर में देखी, झींक दो, अंदर की ओर हो गया ना। दिमाग में भूसा है तुम्हारी। देखो ये अंदर की ओर दबा है, इतना ध्यान रखना। ये अंदर की ओर दबा है क्या? ये तो उठा है, उठा है ना, उठा नहीं है, दिख रहा होगा। ये क्या है? अंदर की ओर दबा है। तो जिस दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन अंदर की दबी हुई सतह से होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसकी दबी सतह पर पॉलिश कराई जाती है। एक मिनट, मिस प्रिंट है ना? हाँ वही तो हम कह रहे हैं, इसकी दबी सतह पर, हमने कहा दबी तो ये है, इसकी उभरी, ये है ना ऊपर उठी हुई, उत्तल मतलब सॉरी उभरी हुई सतह पर पॉलिश करेंगे तो देखो पॉलिश हो गई। पॉलिश कराई जाती है। उभरी सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। तो ये जो सतह है वो क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती। ये तो सही लिखा है, दबी हुई सतह। ये दबी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का काम तो करेगी ही, ठीक है। यह दर्पण एक वृत्ताकार गोले का भाग होता है, सो बिल्कुल है, अभी हमने बना के दिखाया था ना, नहीं हो? ये दर्पण किसका है? एक गोले का भाग है ना, ठीक है, जिसकी बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। तो देखो बाहरी सतह पर पॉलिश है ना, बॉल कैसे होती? पूरी ऐसी होती ना, ऐसी होगी ना, तो इसकी बाहरी सतह पर पॉलिश है ना, ठीक है। अब अवतल दर्पण के उपयोग देखो कहाँ कहाँ किया जाता है। सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। सोलर कुकर देखा है? कुकर क्या आता है? सोलर कुकर देखा है? कहाँ देखा? किताब में होगा, 8वीं की नहीं है? सोलर वाला कोई चैप्टर है उसमें? नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये 8वीं का सिलेबस है। हाँ तो उसमें होगा, ऐसा हो नहीं सकता, चाहे 7वीं में हो, लेकिन हमारे 10 से 8वीं में है ना, होगा। यहाँ देखो, तो अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े अवतल दर्पणों का यूज किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तन दूरबीनों में किया जाता है, ठीक है, इतने याद कर लेना। सर्च लाइट, मोटर कार की हेडलाइट, टार्च में अवतल, हाँ टार्च तो देखी है ना, तो उसमें कांच लगा होता है, वो कौन सा होता है? रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए अवतल का उपयोग किया जाता है। कान की मशीन सुनी है, कान में डाला जाता है, तो वो किसके द्वारा दिखाई देता? अवतल के कारण। दर्पण कह दो या लेंस कह दो, वही रहता है लगभग। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, हाँ एक चीज और बता दे रहे, हमारा जो चश्मा है जो हम लगाए हैं वो उत्तल है कि अवतल है? कोई बता सकता है?
समतल नहीं है, समतल नहीं है, समतल नहीं होता। ये कांच अगर गौर से देखो तो ये मुड़ा होता है ऊपर की ओर। देखो ये उठा है, ये मुड़ा है, ये उठा रहेगा, ये है ना, तो ये हल्का सा उठा रहता है। तो ये अवतल है कि उत्तल है? हमारे अंदाज से अवतल है। देखो हम देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो ये देखो अंदर की साइड से देखेंगे, लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा बूढ़े बुजुर्गों का चश्मा अलग होता है, उसमें अलग से एक यहाँ वो बनी होती है, वो उत्तल होता है। तो एक चीज और बताए दे रहे, अवतल का काम है छोटे को बड़ा करके दिखाना। मतलब जैसे हमें कोई चीज नहीं दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती है। देखो हम तो सच बता रहे हैं, हमें ज़्यादा दूर की चीज़ नहीं दिखेगी, तुम लोगों को दिख जाएगी, दिख तो जाएगी लेकिन साफ नज़र नहीं आएगी, चाहे तभी तो चश्मा लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़ सिर दर्द के लिए होता है। सिर दर्द क्यों होता है? जब जोर पड़ता है आंखों में, इसलिए होता है। जब भी सिर दर्द हो तो इसका मतलब तुम्हें चश्मे की ज़रूरत है, याद रखना। लगातार हो, देखो यहाँ से दर्द हो और यहाँ पहुँचे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ दर्द हो रहा है तो कह दो सिर दर्द है, नहीं। तो जो हमारा जो चश्मा है ये, इसे कैसे अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस है तो अवतल लेंस है, अवतल दर्पण की तरह, ठीक है। और जो बुजुर्गों में जो छोटी छोटी कांच लगे होते हैं उसे उत्तल लेंस कहेंगे, ठीक है। लेंस देखो इसमें लेंस तो है, लेंस वाला भी चैप्टर है इसमें, ठीक है। हाँ हाँ सब है इसमें। तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। तो जो दुकान में वो लगे होते हैं शीशे, यहाँ भले नहीं लगवाते हैं, यहाँ तो प्लेन वाले लगवा लेते हैं समतल, लेकिन जो शहरों में अच्छी वो होते हैं पार्लर होते हैं लोगों के, तो वो पता क्या करते हैं, ऐसे लगे होते हैं, मतलब लगे होते हैं, इधर बैठे हो तो वो फैला के दिखाएंगे, मतलब हर एक चीज़ बड़ी दिखाएंगे, इतनी बड़ी नहीं खूब बड़ी, 19 का 20 दिखाएंगे, 19 का 22 दिखाएंगे, समझ रहे हो ना, थोड़ी सा अंतर बड़ा दिखाएंगे बस। तो बस इतना ही है, बस इतना याद रखो कि उत्तल क्या है अवतल क्या है, कैसा होता है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक काम और रख लो कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। छोटा दिखवाएंगे ना कैसे, नहीं फिर कहोगे कि सर जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें छोटे अच्छा दिखाई देते हैं, देखना यही कहोगे। उत्तल में देखो जिस दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन उभरी हुई सतह से होता है, तो देखो प्रकाश का परिवर्तन यह उभरी हुई सतह से होता है, ठीक है। दूसरी चीज इसका जो अंदर का पृष्ठ होता है उसे क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा व बहुत छोटा होता है, ध्यान देना। इसमें बड़ा बनता है ना तो इसमें छोटा बना, इसमें जैसे इसमें आभासी बनता है ना तो इसका भी आभासी बनेगा लेकिन सीधा बनेगा, सीधा बनता है, उसमें भी सीधा बनता है, ये तो है। देखो इसमें एक अंतर है, इसमें बड़ा बनता है, इसमें छोटा बनता है, ध्यान देना, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण का खासकर उपयोग है स्कूटर, मोटर कार, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, हम ये बता चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन कल पढ़े, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन से कल पढ़ेंगे, ये चैप्टर बड़ा है, 3 दिन और चलना है इसे। एक काम करेंगे ना, जो पहले जो चैप्टर तुम लोगों को समझ में ना आते हो वो हमसे पूछ लो, है ना, इसके बाद दूसरे चैप्टर होने लगेंगे। जैसे धातु अधातु वाली चीज़ें हैं ये हम बताएंगे 100%, क्योंकि इसमें समीकरण है, इनको ये समीकरण ऐसे नहीं बन जाते हैं, इनको शांत किया जाता है। शांत मतलब अगर यहाँ 2 किलो है तो यहाँ भी 2 किलो करना चाहिए, ठीक है। लीजिए।